जैसे कि अभी आपने बताया कि जहाँ पे भी राम जी का गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी की एक अपीयरेंस रहती है। तो अभी जैसे कि हम एक सत्संग कर रहे हैं बैठ के, क्या इस स्टूडियो में हनुमान जी की अपीयरेंस मौजूद होगी? मैं हमेशा मान के चलता हूँ यस, उनकी प्रेजेंस है। आपका ध्यान उधर चला जाएगा कि कहाँ है हनुमान जी, आपको अपने हृदय में महसूस करना है। ज्यादातर लोगों को हनुमान जी बाल रूप में दर्शन देने आते हैं, वृद्ध अवस्था में भी वो आते हैं। हनुमान जी भी तो लीला करते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब आके चले गए। इसके पीछे का कारण क्या है कि हनुमान जी को लोग इतना ज्यादा मानते हैं? सारा प्रमाण हनुमान चालीसा में है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या है हनुमान जी? पवन पुत्र। आपने कभी ऐसा सुना है कि पवन रुक गया है, यानी पवन कंटिन्यूस चल रहा है? हर समय हनुमान जी हमारे साथ है। तो राम नाम जपने की क्या मतलब पावर है? राम नाम को चैंट करने की क्या पावर है? विभीषण जी ने राम जी से पूछा कि यदि कलयुग में किसी व्यक्ति को मुक्ति पानी है तो क्या किया जाए। तो यहाँ राम जी विभीषण को क्या गाइड कर रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम का 96 करोड़ बार जप करेगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव को हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे हनुमान जी का ये पर्व मनाना चाहिए और उस दिन हमें कैसे उनकी पूजा करनी है, ये थोड़ा सा आप बताओ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा, शशांक वालिया जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। जय सिया राम। थैंक यू सो मच आदित्य जी, फिर से एक बार इनवाइट करने के लिए। जी, और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, हनुमान जी की बहुत कृपा है और फर्स्ट वीडियो में बहुत प्यार मिला और ऑडियंस का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के हनुमान जी पे मैं फिर आया हूँ। जी, और ये हम ऑडियंस को पहले ही बता देना चाहते हैं कि ये जो एपिसोड है ये प्रॉपर हनुमान जी के ऊपर होने वाला है। हनुमान जयंती का जो शुभ अवसर है वो आ रहा है, हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव, और ये पूरा एपिसोड उसी के ऊपर होने वाला है। हनुमान जी का स्पेशल है ये, तो शुरू करना चाहेंगे। और सबसे पहले हाँ, ऑडियंस को मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इस एपिसोड के एंड में आपके लिए सरप्राइजेस हैं। तो कि मतलब कैसे हनुमान जी की पूजा हनुमान जन्मोत्सव के दिन करी जाए, वो शशांक जी बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो पूरा एपिसोड देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में जाके आपके लिए सरप्राइज है, उसके लिए ज़रूर वेट करना। और शशांक जी, सबसे पहले तो आप जो लास्ट एपिसोड में बहुत सारी बातें करके गए थे जी, और मैं लिटरली उस एपिसोड को कभी भी सुन लेता हूँ बैठ के, क्योंकि वो सत्संग ही कर रहा था। हमने शायद उस दिन हमने हमने कोई पॉडकास्ट, वैसे पॉडकास्ट की गिनती में लेके नहीं आता, मैं सत्संग की गिनती में ले आता हूँ कि चलो सत्संग जो हमने किया था वो सुन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग के रूप में जैसे हनुमान जी की कृपा रहती है, हनुमान जी जैसा बुलवाते हैं, जो ऑडियंस को सुनना है वैसा हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को टच किया जाए। और आपकी ऑडियंस का ही कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत प्यार आया है कि इस चीज़ पे सेकेंड एपिसोड लाया जाए। लेकिन आज जो एपिसोड हम शूट कर रहे हैं आपके साथ जी। पॉडकास्ट, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद किसी पॉडकास्ट पे इन रिगार्ड्स टू हनुमान जी ना किसी ने सुनी है ना देखी है। और मैं चाहता था कि ये हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती स्पेशल एपिसोड में आपके लिए मैं ये कंटेंट लेके आऊँ जो हमारी ऑडियंस पूरा का पूरा जो फल प्राप्त करना चाहती है हनुमान जी के सानिध्य में, वो उनको प्राप्त हो। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हाँ जी। प्रश्न के साथ ही जी कि शशांक जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में हनुमान जयंती तो हमने सुन रखा है शब्द, बचपन से ही हनुमान जयंती हमने सुना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 वर्षों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हनुमान जन्मोत्सव शब्द ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हनुमान जयंती जो है वो एक गलत शब्द है और जी। हनुमान जन्मोत्सव का प्रयोग किया जाए। तो आप बताओ, हनुमान जयंती खराब था जो हम इतने सालों से कर रहे थे, वो सही हम उच्चारण नहीं कर रहे थे उसका, या जन्मोत्सव का ही उच्चारण करना चाहिए, या फिर दोनों सही है? अच्छा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई भी चीज़ गलत, खराब या नेगेटिव नहीं है। जयंती का अपना महत्व है, जन्मोत्सव का अपना महत्व है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली अगर आप देखने जाएं तो जयंती जो शब्द है, तो जैसे कोई व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है और यदि जब वो इस भौतिक जीवन से चला जाता है तो उसके उपलक्ष्य में उनके नाम पर एक दिन डेडिकेट किया जाता है जिसको जयंती के रूप में मनाया जाता है।
कई जो हमारे बड़े साधु संत हैं या जो लोग हनुमान जी को बड़ा प्रेम करते हैं, सीनियरिटी जिसको हम बोलते हैं, जो सनातन में काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी नाम है। तो इनकी विचारना ये थी कि भई जो हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो चिरंजीव है ना? जी। यानी ऐसा मानते हैं कि वो अभी भी पृथ्वी पर हैं, हुँ। ठीक है? और कई जगह आपने देखा भी होगा कि राम कथा में हम एक कुर्सी उनके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि वो विराजमान होते हैं। तो जो इस चराचर धरती पर है, ठीक है? उसके पीछे जयंती शब्द ना लगाया जाए और जन्मोत्सव अगर लगाया जाए, तो अगर इसका आप शब्द में डिफरेंस देखेंगे, तो जन्मोत्सव मतलब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, एक बड़ा कुछ हम मनाने वाले हैं। ये कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं कि किसी स्टेट में सेलिब्रेशन अलग तरह का है, किसी स्टेट में सेलिब्रेशन अलग तरह का है। जैसे यूपी में अगर हनुमान जन्मोत्सव अलग तरीके से मनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट में अलग-अलग है। जन्मोत्सव अपने कल्चरल हिसाब से ग्रैंड स्केल पर लोग मना सकते हैं। जयंती क्या होता है कि एक फिक्स चीज़ है कि भई जैसे हनुमान जयंती आ गई और एक पर्टिकुलर तिथि के अंदर वो फॉल करती है। चैत्र पक्ष में जब पूर्णिमा होती है, तब ये हनुमान जयंती आती है। जैसे इस वर्ष 12 अप्रैल 2025 को ये आ रही है। तो जयंती और जन्मोत्सव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि चिरंजीव हैं, तो जन्मोत्सव बड़े स्केल पे बड़ा सेलिब्रेशन किया जाए। हर कल्चर, हर कम्युनिटी, हर जगह अपने-अपने हिसाब से इसको मनाया जाए। क्योंकि हनुमान जी क्या हैं? बड़े हैं, बड़ा रूप है, तो बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे इसको मनाया जाए। जयंती शब्द कहीं न कहीं क्या होता है कि स्कूल ऑफ थॉट है ये। मतलब एक थॉट इस पे दिया जाता है कि सीमित है, उसका दायरा है, वो इतने में ही ये है, लेकिन सेलिब्रेशन कितना भी ग्रैंड हो सकता है। तो हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती में ये डिफरेंस है। मतलब कि दोनों शब्द में से मतलब कोई भी प्रयोग कर सकता है। हाँ, हाँ, प्रयोग किया जा सकता है। आप हनुमान जयंती बोलें या हनुमान जन्मोत्सव बोलें, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जयंती नेगेटिव दे रहा है, बट हनुमान जन्मोत्सव मतलब हनुमान जी के जन्मदिन का ऐसा उत्सव जो हर व्यक्ति अपने लेवल पे उसको बड़ा करना चाहता है, बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहता है। जैसे रामनवमी हो गई, हुँ। है ना? तो इस तरह के जो भी इतने पावरफुल जो दिन होते हैं, इसको जन्मोत्सव बोलने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हनुमान जी का जन्मोत्सव हमको सेलिब्रेट करना, हमको मनाना है, तो बड़ा मज़ा आता है। आप खुद बोल के देखिए कि जैसे हनुमान जयंती हमें मनानी है, जी। तो वो जयंती शब्द की जो पावर है और जन्मोत्सव की जो पावर है, इसके वाइब्रेशन में आपको डिफरेंस फ़ील होगा। यूज़ किया जा सकता है। आप अपने हिसाब से जो आपको यूज़ करना है, इसमें कोई किसी चीज़ की मनाही नहीं है। सही। लेकिन जन्मोत्सव मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन, बड़ा सेलिब्रेशन। मेरे बाबा के लिए अगर कोई चीज़ बड़ी नहीं हुई, तो फिर क्या हुई? तो हुँ। हनुमान जन्मोत्सव सभी लोग मनाएँ, बड़े लेवल पे मनाएँ। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपके जीवन में हनुमान जी का क्या महत्व है? ये जानना चाहता हूँ। मेरे जीवन में हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार ऐसा है कि शब्दों पे अगर मैं केंद्रित रहूँ, तो कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं। एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाता, भावुक हो जाता हूँ कि किस तरह से मैं उनका गुणगान करूँ। ऑलरेडी इतना गुणगान हुआ है। लेकिन ये मान कर के चलिए कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में भी बताया था, मेरे को रिकॉल हो रहा है आपके ये प्रश्न से कि पूज्य नीम करोली महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए पहली बार कैंची धाम में, उसके बाद मतलब हनुमान जी से तो जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद एक अलग लेवल का कुछ मेरे अंदर एक एक्टिवेशन हो गया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है, बाबा की साधना करनी है, बाबा की उपासना करनी है। तो कहीं न कहीं वहाँ जाकर के एक अंदर से कुछ एक्टिवेट हो गया कि अब हनुमान जी के लिए कुछ करना है। तो मैंने नीम करोली महाराज जी से एक
कि उनके प्रश्न का हम जवाब दें, ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रमाण है। और हम मतलब मैं तो अपने आप को और आपको भी ये मानता हूँ कि वी आर वेरी लकी कि हम हनुमान जी के लिए माध्यम बन रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कलयुग में। इसका इंपॉर्टेंस आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। हनुमान जी के लिए माध्यम बनना, हनुमान जी जब आपको सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो अंदर होगा आपके, कुछ तो उन्होंने देखा होगा। और चलो मैं मानता हूं पूर्व का भी होगा, प्रारब्ध होगा, मतलब संचित कर्म जो है प्रारब्ध पूर्व में, उसका और अभी का जो क्रियमन कर्म है, इसको मिलाएं अगर, तो कुछ तो हमने किया होगा। और ऑडियंस भी, ये वो ऑडियंस हैं जिन्होंने पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे और इस जन्म में भी अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए हमको माध्यम बना करके ये विजडम को वहां पहुंचाया जा रहा है, बल्कि हमारे लिए नहीं है, ये ऑडियंस के लिए है। सही। ये प्रताप है इनका। जैसे अभी कलयुग है, तो कलयुग में क्या हनुमान जी दर्शन देते हैं? कलयुग में कई दफे हमने ऐसा देखा है कि हनुमान जी कई रूपों में बहुत सारे जो साधु संत महात्मा रहे, इवन दो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी दर्शन हुए हैं। और बहुत सारे आपको ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जहां पे सभी लोगों ने हनुमान जी के अपीयरेंस को लेकर के या जिस फॉर्म में दर्शन हुए, हमने ज्यादातर जो मेरा अनुभव रहा है, मतलब मुझे नहीं, मैंने जो सुना है या मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में बैठता हूं, ज्यादातर लोगों को हनुमान जी बाल रूप में दर्शन देने आते हैं, है ना। कई बार हमने ये देखा है लोगों के इंफॉर्मेशन जो शेयर करी लोगों ने कि वृद्ध अवस्था में भी वो आते हैं, वृद्ध रूप में, जी। आपको पता नहीं चलता। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैंने हनुमान जी को साधु संत के रूप में या ब्राह्मण के वेश में देखा है। क्योंकि कनेक्टिविटी कैसी है, सुंदरकांड में भी विभीषण से जब मिले तो ब्राह्मण का वेश धारण किया था। किष्किंधा कांड की शुरुआत में जब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा तो क्या वेश धारण करके गए। तो हमारे मन में क्या है कि ब्राह्मण के वेश में आए तो कैसे पहचानेंगे, हनुमान जी भी तो लीला करते हैं। देखिए, वानर है ना, वानर रूप में चंचलता बहुत है तो मस्ती भी बड़ी करते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब आके चले गए। जैसे चित्रकूट में जब हनुमान जी ने पूज्य तुलसीदास जी को बोला कि मैं आपके दर्शन करवाऊंगा, तो पहली बार तो पूज्य तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाए, तो हनुमान जी परेशान हो गए कि यार अगर इस तरीके से ये छोड़ते रहेंगे तो दर्शन नहीं होंगे। तो तोते के रूप में जब पेड़ पे बैठे तो उन्होंने फिर पूज्य तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन किए। तो राम जी जो थे वो भी, उनकी भी जो बाल अवस्था थी बिल्कुल युवान। तो कई दफे क्या होता है कि आपको नहीं पता चलता है। कलयुग में नाम जप से भी कई लोगों ने हनुमान जी की, मतलब हनुमान जी का सानिध्य या हनुमान जी के रूप को महसूस किया है। कई लोगों ने इसको एनर्जी फॉर्म में महसूस किया है। मैं यहाँ पे वो महसूस नहीं बोल रहा हूँ जो सवारी आना, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, उसको ऑडियंस जो है यहाँ मिक्स ना करें, वो चीज़ अलग है। अनुभव लेना, मुझे कैसा लग रहा है, हम्म। मेरे अंदर क्या चेंज आया। तो कलयुग के अंदर हमारे सबके लिए इस भौतिक भूमि पर नाम जप से हनुमान जी जल्दी आते हैं। राम नाम का जप करना, राम नाम का कीर्तन करना, राम सिया राम जय जय राम। राम और सीता जब भी साथ होंगे, पुरुष शक्ति, तो हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो सभी लोग जो हैं इसको अनुभव कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा, हनुमान जी को, हनुमान जी इज वेरी स्ट्रिक्ट किस चीज में, हनुमान जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। ओके। हाँ, हनुमान जी को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं पसंद है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जो चीज कल पर छोड़ दी जाए, जो आज करनी लेकिन कल पर छोड़ दी जाए, वो उनको नहीं पसंद है। हनुमान जी को यदि किसी को अनुभव करना है तो डिसिप्लिन इज मस्ट, और बिल्कुल एक्टिव रहना है, क्योंकि वो मंगल देव भी हैं। लेजीनेस इनके सामने नहीं चलती, क्योंकि वो स्वयं जब लंका के लिए उन्होंने उड़ान भरी तो हमने पूरे सुंदरकांड में देखा है कि वो कितने एक्टिवली उन्होंने सब चीज़ों को जांचा परखा देखा और फिर आकर के राम जी को रिपोर्ट सौंपी है। तो यदि किसी को
हनुमान जी को अनुभव करना है तो किसी भी प्रकार की साधना, उपासना, मंत्र जप, नाम जप, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज जो हनुमान जी के सानिध्य में हो, उसमें डिसिप्लिन जरूरी है। आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कब कब कब। हनुमान जी अपने हिसाब से आएंगे और आपको वो दर्शन देंगे। ये 100% है, हनुमान जी आएंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम नाम का जप हो रहा हो, उनके लिए कोई कार्य हो रहा हो और वो ना आए। ये इवन दो वो व्यक्ति भी इसको महसूस कर सकता है जिसकी आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ में रुचि न हो तो भी वो कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को ही अनुभव होते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि अ, सेवाभावी लोग भी जो भंडारा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, इनको भी अनुभूतियां हुई है। ये कोई थंब रूल थोड़ी है कि आप ये चीज पढ़ोगे तो ही होगा, नहीं। सेवा कार्यों में भी लोगों ने अनुभव अपना साझा किया है बाहर। बहुत सारे साधु संत महात्मा ऐसे हैं जो सेवा में बहुत बिलीव करते हैं, जैसे पूज्य नीम करोली महाराज जी। गौ सेवा, भंडारा, देखो आप आज उन कितना लोग उनको मानते हैं, उनकी टीचिंग्स पे, उनकी शिक्षाओं पे। यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी को अनुभव करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि हनुमान जी को लोग इतना ज्यादा मानते हैं? हनुमान जी को इसलिए लोग इतना मानते हैं क्योंकि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। सारा प्रमाण हनुमान चालीसा में है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के मंदिर इसलिए हैं क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कण कण में राम बसे, वैसे सब जगह सांस में हनुमान बसे। क्या है हनुमान जी? पवन पुत्र। आपने कभी ऐसा सुना है कि पवन रुक गया है? यानी पवन कंटिन्यूस चल रहा है। ऑक्सीजन क्या है? सांस जो हम ले रहे हैं क्या है? पवन है। हर समय हनुमान जी हमारे साथ है। तो वो जो एनर्जी हनुमान जी ने उस टाइम से लेकर के अभी जो कैरी की है और लोगों को जो अनुभव हुए, हनुमान जी से जुड़ना है सबको, हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि पूज्य तुलसीदास जी ने इतना प्यार से हनुमान जी के व्यक्तित्व को इतने प्यार से लिखा है कि आप जब भी हनुमान जी के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे तो यदि आपको भाव आता है तो आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायुक फलचारी। इस दोहे में पूरा व्यक्तित्व हनुमान जी का आ गया है। अब आप बोलेंगे कि बाकी जो 40 चौपाई हैं उनका क्या? उनको नहीं पढ़ करके अगर इसका महत्व समझ जाओगे तो हनुमान जी को समझ जाओगे। कैसे? देखिए, तुलसीदास जी वॉज अ ग्रेट राइटर, शानदार पोएट। उन्होंने जो भी लिखा है वो श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि हमें ये तो पता है जहां पर भी मिट्टी पर यदि किसी गुरु तत्व का पांव पड़ जाए तो वो मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है हमारे लिए? एक तरीके से गुरु के चरण की जो रज है वो हमारे लिए एक भगवान जैसा एक साक्षात्कार हो जाता है कि मैं अपने माथे पे लगाऊं, उसको महसूस करूं। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी क्या यूज कर रहे हैं? सरोज रज। इतनी मुलायम कि उस मिट्टी में कोई खुरखुरापन नहीं है क्योंकि वहां गुरु के चरण पड़े। आप इमेजिनेशन देखिए तुलसीदास जी की। अमूमन जो मिट्टी है वो खुरखुरी रहती है, आप अगर उसको लगाएंगे तो आपको खुरदरापन लगेगा।
जी के 108 नाम भी हैं। तो 108 राम नाम की माला यदि कोई व्यक्ति निरंतर करेगा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये सबसे शॉर्टेस्ट, आप देखिए 96 करोड़ जब से वो 108 राम नाम पे आ गए। इसके अलावा फिर उपनिषद ये कहती है कि यदि ये भी न हो किसी व्यक्ति से तो क्या किया जाए। वो कहते हैं कि नारद जी द्वारा श्री राम स्वरूप का यदि कोई पाठ करे। अच्छा, नारद पुराण में भी ये इसका वर्णन है और नारद जी ने कहीं जगह उपनिषद में राम स्वरूप के बारे में लिखा है। ये आपको उपनिषद में मिल जाएगा कि राम का जो स्वरूप है, इनका जो वर्णन है, यदि राम स्वरूप का भी कोई पाठ करेगा उसको भी यही फल प्राप्त होगा। इसके अलावा राम जी क्या कहते हैं, तो हनुमान जी का जो रजात्मक स्तोत्र करेगा उसको भी यही फल प्राप्त होगा। रजात्मक स्तोत्र एक है हनुमान जी का, जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। इसके अलावा राम जी कह रहे हैं कि यदि कोई सीता स्तोत्र की निरंतर जप करे या स्तोत्र का पाठ करे तो भी ये मिलने के आपको प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। और लास्ट ऑप्शन ये कह रहे हैं कि राम रक्षा स्तोत्र, ये तो सभी को ही पता है। राम रक्षा स्तोत्र का यदि कोई निरंतर पाठ करे तो उसको भी यही फल प्राप्त हो सकता है। अब सोचिए, इससे कम से कम और कोई आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या दे पाएगा। कहाँ 96 करोड़ जप और कहाँ पे सबसे छोटा राम रक्षा स्तोत्र। तो राम नाम की महिमा यदि किसी को जाननी है तो ये जो मैंने आपको बताया ये आप करें, इससे आपको वो फल प्राप्त होगा। अच्छा, अब यहां पे यदि लोगों को कोई कंफ्यूजन है, मुक्ति शब्द को कहीं पे भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, आप निकल नहीं पा रहे, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, तो यहां से मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो भी यही करना चाहिए। किसी सिचुएशन में आप हो उसमें भी तो हमको मुक्ति चाहिए कि भैया मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को एक कष्ट में से मुक्ति चाहिए। राम जी कह रहे हैं जप करो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो। अच्छा, किसी को मानसिक कष्ट है, रात को नींद नहीं आती, यदि वो मेंटल एंजाइटी में है, मेंटल ट्रॉमा में है, उसको टर्मोइल है, किसी चीज से वो गुजर चुका है, सबसे रामबाण इलाज जो मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया और उनको इस चीज से मुक्ति मिली है, वो है राम रक्षा स्तोत्र का रात को 11 बार सोते समय यदि जप किया जाए तो आपको उससे, उस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मतलब केवल ये नहीं कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए, वो तो मिलेगी, लेकिन भौतिक स्तर पे हम बहुत सारी सिचुएशंस में हैं, उनमें से भी तो मुक्ति चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए, तो ये सारे ऑप्शन है। ऑडियंस अपनी सिचुएशन के हिसाब से इंटेंसिटी को गेज करे, उस गेज के हिसाब से वो इसमें से सिलेक्ट करें। जैसे जिस व्यक्ति को नॉर्मल बुखार है थकान का, वो पैरासीटामोल ले लेगा। जिस व्यक्ति को मलेरिया है वो एंटीबायोटिक्स लेगा। जिसको डेंगू है वो प्लेटलेट्स लेगा बॉटल के थ्रू। जैसी इंटेंसिटी कष्ट की, उस लेवल का जप आपको करना पड़ेगा। ये पहले भी मैं अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूं। तो जैसे जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कष्ट है, तो जैसे मैंने आपको बताया राम गीता का पाठ करें, है ना, राम नाम के जो जप की संख्या उसको बढ़ा दें। जैसे 108 जो नाम है उसकी 1000 माला करें। आप समझ रहे हो मेरी बात। विच एवर ऑप्शन इज इजीली, आपको ऐसा लगता है, जैसे कई लोगों को संस्कृत बोलने में या कुछ पढ़ने प्रॉब्लम है, वो सिंपल साधारण जप करें, या फिर वो राजात्मक स्तोत्र का जप पाठ करें हनुमान जी का। तो ये सारे जो है हमको द्वितीय खंड में मिलता है उपनिषद के अंदर, ये राम नाम की पावर और महिमा। जैसे कि ना, अब एक चीज है जो बहुत ज्यादा फैली हुई है, अब वो मिथ है या नहीं है, सही है, ये आपसे मैं चाहता हूँ कि आप इसे क्लियर करो। जी, कि फीमेल्स को कहा जाता है कि फीमेल्स को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस पे आप बताओ। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर सवाल है। इस पे कई बार विस्तार विमर्श करके, मतलब विस्तार से इसको गाइडेंस दी गई है, टेक्निकल भी दी। इसको मैं थोड़ा और एलैबोरेट कर देता हूँ आपके लिए टेक्निकली। जी। वेद पुराण के अंदर इस चीज का जिक्र सिर्फ एक चीज को लेके है, द साइकिल। जो महिलाओं को जो साइकिल होता है उसी में ही वर्जित है। अब उसका जो साइंटिफिक रीजन है तो वो है कि टॉक्सिन्स ब्लड के थ्रू बाहर आते हैं,
लेकिन जो व्यक्ति जो जो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, तो इसमें वेद पुराण के अंदर इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कोई महिला अनुष्ठान करना चाहती है हम्म, या संकल्प करना चाहती है, और यदि वो अनुष्ठान और संकल्प 35 या 40 दिन से ऊपर का है, तो ऐसे में एक बार तो साइकिल आएगी। सही। ठीक है। ऐसे में उन महिलाओं को जिनको बड़े संकल्प, बड़े अनुष्ठान या बड़ी पूजा पाठ लंबे समय तक करनी है, ऐसी महिलाएं पुरुष चरण करें। ठीक है। पुरुष चरण मतलब एडवांस में लिया गया संकल्प। जब हम राइट हैंड में चावल और जल लेकर के और संकल्प करें। संकल्प के कई मंत्र हैं, यदि आपको न पता हो तो आपके निजी परिवार में अगर कोई ब्राह्मण है, आप उनसे पूछ के भी ये संकल्प कर सकते हैं, और थाली में जल के साथ चावल छोड़ दें। जैसे आपने बोला कि भाई मुझे 42 यानी 42 दिन का एक संकल्प करना है किसी भी महिला को, तो आप पहले से पुरुष चरण ले लें एडवांस में। मानसिक संकल्प भी लिया जा सकता है। इससे क्या फायदा होगा? पुरुष चरण जब होता है, ऐसे में पीरियड की साइकिल, किसी के घर यदि मृत्यु हो गई हो या फिर किसी बालक का जन्म होता है, तो हमारे घर में कुछ चीजें लग जाती है जो वर्जित हो जाती है कि भाई आपको 1.25 महीने तक भगवान का दिया नहीं करना है, या फिर आपको किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो हमें इतने समय तक ये नहीं करना है। सही। पुरुष चरण आपको इसमें से बाईपास करता है। हाँ जी, पुरुष चरण का यही काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 42 दिन के संकल्प में यदि समझिए कि 28वें दिन को कुछ हो गया, साइकिल किसी की आ गई, कहीं मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, पुरुष चरण आपको ये पावर देता है कि जब ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जैसे पीरियड साइकिल समाप्त हो गई, 1.25 महीना पूरा हो गया, तो आपने जिस 28 दिन पे रोका और जब आप 29 यानी 29वें से शुरू करेंगे तो संकल्प एज इट इज ही काउंट होगा। हाँ, ये कई लोगों को नहीं पता है, तो आपके माध्यम से ये कई लोगों को पता चलेगा, तो बिना डरे आप जो है इसको करें। यानी कि ये मैं स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बता रहा हूं कि जो महिलाओं को ये बोल करके डराया जाता है। हाँ, कुछ जगह पे, कुछ हनुमान मंदिरों में, क्योंकि महिलाओं को तो पता है कि जब उनका साइकिल पीरियड चल रहा है तो वो हनुमान मंदिर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर के कक्ष में भी जा सकते हैं, परंतु आपको कोई चीज टच नहीं करनी है। क्योंकि अशुद्धता का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स, वो तो एक साइंटिफिक है, मतलब वो एक आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑटोमेटिक चीज है जो होती है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। मगर क्या है कि अच्छा, ये साइकिल में जो अशुद्धता की बात है, ये पुरुषों पे भी लागू होता है कि यदि कोई पुरुष मंदिर जाता है, यदि वो दिन में 2-3 बार शौच किया उसने, या अगर वो टॉयलेट जाता है या कहीं जाकर के आ रहा है, तो उसमें भी अशुद्धियां हैं। तो यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से अच्छा शुद्ध कर करके जाए, यानी स्नान आदि करके, वस्त्र आदि पहन करके फिर आप जाएं। शुद्धता तो हमको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि शुद्धता, सरलता